अगर आज तुम अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो, अगर कहीं ना कहीं यह एहसास है कि मैं इससे बेहतर कर सकता था, तो समझ लो कि यह किसी और की गलती नहीं है, न हालात की, न किस्मत की, न समय की। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे रोज अपने ही साथ समझौता करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। और यही छोटी सी आदत धीरे धीरे पूरी जिंदगी को कमजोर बना देती है। हमारे देश में काबिलियत की कमी नहीं है, यहाँ मेहनत करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, अनुशासन की। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं होता, यह कोई खास लोगों को मिला हुआ वरदान नहीं है। अनुशासन एक आदत है जो या तो रोज बनती है या रोज टूटती है, और जो लोग इसे रोज निभाते हैं वही आगे निकलते हैं। अधिकांश लोग इंतजार करते हैं कि मन बने, उत्साह आए, तब काम करेंगे, लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन आज हां कहेगा, कल नहीं। अगर तुम अपने फैसले मन के हवाले कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। अनुशासन वही ताकत है जो मन को दिशा देता है, उसे नियंत्रित करता है और उसे काम करने पर मजबूर करता है। जिंदगी में जो भी अधूरापन है, कमजोर शरीर, अस्थिर करियर, खाली जेब, टूटा आत्मविश्वास, वह किसी एक दिन की वजह से नहीं है, वह सैकड़ों छोटे फैसलों का नतीजा है। हर बार जब तुमने आसान रास्ता चुना, हर बार जब तुमने काम टाल दिया, हर बार जब तुमने खुद से झूठ बोला, वही तुम्हारी आज की हालत बन गई। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य की इज्जत करना। जब तुम आज खुद को नियंत्रित करते हो, तब तुम कल के अपने आप को आजाद करते हो। लेकिन यह बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अनुशासन बोझ है, जबकि सच यह है कि अनुशासन ही जिंदगी के बोझ को कम करता है। एक आम मानसिकता यह है कि पहले मन बनेगा, फिर काम होगा। लेकिन जीतने वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। वे जानते हैं कि काम करने से ही मन बनता है। वे जानते हैं कि भावना नहीं, निर्णय जिंदगी बदलते हैं। अनुशासन वही निर्णय है जो तुम्हें हर हाल में सही काम करने पर मजबूर करता है। जब तुम रोज सही काम करते हो, चाहे मन करे या न करे, तब तुम्हारे अंदर एक नई पहचान बनती है। पहचान उस इंसान की जो भरोसेमंद है, जो खुद से भागता नहीं, जो बहाने नहीं बनाता। यही पहचान आगे चलकर आत्मविश्वास बनती है। और आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह अंदर से पैदा होता है। ज्यादातर लोग खुद पर भरोसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने खुद से किए गए वादे बार बार तोड़े हैं। उन्होंने कहा था कल से, लेकिन किया नहीं। अनुशासन वही चीज है जो टूटे हुए भरोसे को जोड़ती है। जब तुम रोज छोटे छोटे वादे निभाते हो, तो तुम्हारा मन सीखता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। अनुशासन किसी बड़े फैसले से नहीं बनता, यह छोटे फैसलों की श्रृंखला है। समय पर उठना, काम टालना नहीं, जिम्मेदारी निभाना, सही चीज चुनना, ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं से चरित्र बनता है। और चरित्र ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर आज तुम सोच रहे हो कि मैं कहां से शुरू करूं, तो जवाब बहुत साफ है। वहीं से शुरू करो जहां तुम सबसे ज्यादा बहाने बनाते हो। वहीं से शुरू करो जहां तुम खुद से झूठ बोलते हो। अनुशासन वहीं पैदा होता है जहां बहाने खत्म होते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे हम समझेंगे कि अनुशासन कैसे बनाया जाता है, कैसे टूटता है और कैसे इसे जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनाया जाए, बिना थके, बिना जलते हुए। अगर यहां तक तुम रुके हो तो एक बात तय है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आए हो, तुम बदलने आए हो। अगर अनुशासन इतना जरूरी है, तो फिर सवाल उठता है कि ज्यादातर लोग इसे बनाए क्यों नहीं रख पाते। शुरुआत में जोश होता है, संकल्प होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ढीला पड़ जाता है। असली कारण आलस नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक गलतफहमी है। लोग अनुशासन को एक भावना समझ लेते हैं, जबकि अनुशासन भावना नहीं, एक व्यवस्था है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मन अच्छा होगा तब अनुशासित रहेंगे, लेकिन मन मौसम की तरह बदलता रहता है। अगर तुम्हारा पूरा जीवन मन पर आधारित है, तो तुम्हारी दिशा कभी स्थिर नहीं होगी। अनुशासन वहीं टूटता है जहां इंसान अपने फैसले मन के हवाले कर देता है। एक और बड़ी वजह है तुरंत सुख की लत। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले आराम को लंबे समय के फायदे से ज्यादा ताकतवर मानता है।
यही कारण है कि मोबाइल देखना आसान लगता है लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल। यही कारण है कि आज आराम करना अच्छा लगता है लेकिन भविष्य की मेहनत बोझ लगती है। अनुशासन इस तुरंत सुख के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है और यही लड़ाई ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अनुशासन टूटने की तीसरी वजह है अतिरिक्त उम्मीदें। लोग बहुत बड़ा बदलाव एक ही दिन में चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अब से सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन जब 2-3 दिन गड़बड़ हो जाते हैं तो वे खुद को नाकाम मान लेते हैं और सब छोड़ देते हैं। सच्चाई यह है कि अनुशासन का मतलब कभी न गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठना है। यह भी समझना जरूरी है कि अनुशासन अकेले इच्छा शक्ति से नहीं चलता। इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर तुम हर दिन खुद को जोर जबरदस्ती से आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। इसलिए अनुशासन को आदतों में बदलना जरूरी है। जब कोई काम आदत बन जाता है तब उसे करने में संघर्ष नहीं होता। लोग अक्सर खुद को गलत चीजों से घेर लेते हैं। देर रात तक जागना, बेकार बातचीत, नकारात्मक सोच, बिना लक्ष्य के दिन बिताना, ये सब अनुशासन के दुश्मन हैं। अगर माहौल सही नहीं है तो मजबूत इरादे भी टूट जाते हैं। अनुशासन सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी बनाया जाता है। एक और कारण है खुद से ईमानदारी की कमी। लोग दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब वे खुद से झूठ बोलते हैं तब अनुशासन मर जाता है। आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, यही छोटे झूठ बड़ी हार बन जाते हैं। अनुशासन इसलिए भी टूटता है क्योंकि लोग परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। वे तुरंत बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन का असर धीरे धीरे दिखता है। यह अंदर काम करता है, चरित्र बनाता है, सोच बदलता है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे बीच में ही रुक जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि अनुशासन का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दिन शानदार होंगे, कुछ दिन बेहद साधारण और कुछ दिन बहुत खराब। लेकिन जो इंसान हर हाल में प्रक्रिया से जुड़ा रहता है वही अंत में जीतता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन मन करेगा, कुछ दिन नहीं। लेकिन अनुशासन का नियम साफ है, काम मन से नहीं, फैसले से होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मन नहीं है तो शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि वही दिन तुम्हारी असली परीक्षा होते हैं। जिस दिन तुम बिना मन के सही काम करते हो उसी दिन तुम आगे बढ़ते हो। अनुशासन टूटता है क्योंकि लोग उसे गलत नजर से देखते हैं। जब तक तुम अनुशासन को भावना मानोगे वह टिकेगा नहीं। जब तुम उसे व्यवस्था बनाओगे वह जिंदगी बदल देगा। अनुशासन को समझना एक बात है, लेकिन उसे रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना बिल्कुल अलग खेल है। ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है फिर भी करते नहीं। वजह यह नहीं कि वे कमजोर हैं, वजह यह है कि उन्होंने अनुशासन को जीवन की संरचना में बदला ही नहीं। अनुशासन तब टिकता है जब उसे निर्णय नहीं, नियम बना दिया जाए। जब तक हर दिन यह तय करना पड़े कि करना है या नहीं, तब तक थकान बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने तय कर लिया कि यह काम रोज होगा, चाहे हालात कैसे भी हों, उसी दिन अनुशासन मजबूत होना शुरू होता है। सुबह का पहला घंटा अनुशासन की नींव होता है। जिस तरह तुम दिन की शुरुआत करते हो वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह अव्यवस्थित है तो दिन भी बिखरा रहेगा। अनुशासित जीवन की शुरुआत सुबह की स्पष्ट दिनचर्या से होती है। दिनचर्या का मतलब कठोरता नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। कब उठना है, कब खाना है, कब काम करना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। जब निर्णय पहले से बने होते हैं तब बहाने अपने आप कम हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा नियम है, एक समय में एक ही अनुशासन। ज्यादातर लोग एक साथ सब कुछ बदलना चाहते हैं और फिर कुछ भी नहीं बदल पाते। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो एक आदत चुनो और उसे पूरी तरह पक्का करो। जब वह स्वाभाविक हो जाए तब अगली आदत जोड़ो। अनुशासन को टिकाने के लिए वातावरण बेहद जरूरी है। अगर तुम्हारा आसपास का माहौल तुम्हें आलस की ओर खींचता है तो तुम्हें रोज खुद से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर माहौल सहायक है तो अनुशासन सहज हो जाता है। कमरे की सफाई, मोबाइल की सीमाएं, सही लोगों की संगति, ये सब अनुशासन के गुप्त सहायक हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है खुद से बातचीत। इंसान सबसे ज्यादा समय खुद से बात करता है। अगर तुम्हारी अंदरूनी आवाज कमजोर है
तो अनुशासन टूटेगा। खुद से साफ और सख्त भाषा में बात करना सीखो। मुझे करना चाहिए की जगह मैं करता हूं कहो। भाषा बदलते ही मानसिक ढांचा बदलता है। अनुशासन बनाए रखने में लिखना बहुत मदद करता है। जो बातें दिमाग में घूमती रहती हैं वे कमजोर होती हैं। जो कागज पर उतरती हैं वे ठोस बन जाती हैं। रोज अपने लक्ष्य, नियम और प्रगति लिखना अनुशासन को स्थिर करता है। बहुत लोग अनुशासन को सजा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह खुशी छीन लेगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अनुशासन आज थोड़ा असुविधाजनक होता है, लेकिन कल की आज़ादी बनता है। जो आज खुद को नियंत्रित नहीं करता वह कल हालात का गुलाम बन जाता है। आराम और अनुशासन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अनुशासन सिखाता है कि कब मेहनत करनी है और कब विश्राम। बिना विश्राम का अनुशासन टूट जाता है और बिना अनुशासन का विश्राम आलस बन जाता है। दोनों का संतुलन ही स्थायी सफलता देता है। एक और नियम है, खुद से किए वादे कभी मत तोड़ो। दूसरों से किया वादा टूट जाए तो रिश्ता खराब होता है, लेकिन खुद से किया वादा टूट जाए तो आत्मसम्मान खत्म होता है। अनुशासन आत्मसम्मान से जुड़ा है। जितना तुम खुद पर भरोसा रखोगे उतना अनुशासन मजबूत होगा। जब तुम अनुशासित होते हो तो बाहरी प्रेरणा की जरूरत कम हो जाती है। तब तुम अपने ही इंजन से चलते हो। यही असली शक्ति है, बिना शोर के आगे बढ़ना। अनुशासन का असली लाभ यह है कि वह तुम्हें स्थिर बनाता है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी दिशा नहीं बदलती। और यही वह गुण है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी बातें करते हैं, एक जैसे सपने देखते हैं और एक जैसे बहाने बनाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, अलग खड़ा होना मुश्किल। और जो चीज़ इंसान को भीड़ से अलग करती है वह प्रतिभा नहीं होती, किस्मत नहीं होती, बल्कि अनुशासन होता है। अनुशासन वह अदृश्य शक्ति है जो बिना बोले तुम्हारी पहचान बना देती है। जब तुम रोज समय पर उठते हो, रोज वही जरूरी काम करते हो, रोज अपने शब्दों पर खरे उतरते हो, तो लोग धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि तुम अलग हो। तुम ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी का असर होता है। भीड़ भावनाओं से चलती है, अनुशासित व्यक्ति नियमों से चलता है। भीड़ आज उत्साहित होती है, कल थक जाती है। अनुशासित व्यक्ति हर हाल में आगे बढ़ता है। यही फर्क समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बना देता है। जब तुम अनुशासित होते हो तो तुम भरोसेमंद बनते हो। लोग जानते हैं कि तुम जो कहते हो वह करोगे। भरोसा आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ गुण है और अनुशासन उसी भरोसे की जड़ है। अनुशासन तुम्हें मजबूरी से नहीं, पहचान से काम करने की आदत सिखाता है। तुम यह नहीं कहते कि मुझे करना पड़ेगा, तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो यह करता है। यही मानसिक बदलाव तुम्हें मजबूत बनाता है। एक अनुशासित व्यक्ति को बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। उसे कोई डराने, धमकाने या मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही अपनी सीमाएं तय करता है और खुद ही उन पर चलता है। यही आत्म नियंत्रण असली स्वतंत्रता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी है, लेकिन मनमानी दरअसल गुलामी का पहला कदम होती है। असली स्वतंत्रता वही है जो अनुशासन से आती है। जब तुम खुद को नियंत्रित कर सकते हो तभी तुम दुनिया के दबाव से आजाद होते हो। अनुशासन तुम्हारे शब्दों में वजन लाता है। जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम खाली बातें नहीं करते। तुम्हारी बातों के पीछे आदतें होती हैं और आदतों के पीछे निरंतरता। अनुशासन से बना व्यक्तित्व शांत होता है, लेकिन कमजोर नहीं। ऐसा व्यक्ति दिखावे की जरूरत नहीं समझता। वह जानता है कि समय उसकी गवाही देगा। यही आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करता है। अनुशासन तुम्हें तुरंत प्रसिद्ध नहीं बनाता, लेकिन समय के साथ अपरिहार्य बना देता है। लोग तुम्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन नकार नहीं सकते, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति टिकता है और टिकने वाले ही इतिहास बनाते हैं। जब तुम अनुशासन को अपनाते हो तो कुछ लोग दूर चले जाते हैं। उन्हें तुम्हारी स्थिरता असहज लगती है। वे तुम्हें घमंडी, ठंडा या अजीब कह सकते हैं, लेकिन यह अलगाव असफलता नहीं, चयन है। अनुशासन फलातू लोगों को छांट देता है। अनुशासित जीवन अकेला लग सकता है, लेकिन वह खोखला नहीं होता। उसमें स्पष्टता होती है, उद्देश्य होता है और दिशा होती है। भीड़ के बीच अकेले होने से बेहतर है अपने रास्ते पर अकेले चलना। अनुशासन तुम्हें सम्मान दिलाता है, चाहे लोग उसे माने या न माने। सबसे पहले
तुम खुद का सम्मान करना शुरू करते हो, और जिस दिन तुम खुद का सम्मान करने लगते हो उसी दिन दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। अनुशासन का सबसे बड़ा इनाम यह है कि तुम खुद को आईने में देख सकते हो बिना शर्म के। तुम जानते हो कि तुमने अपनी क्षमता के साथ धोखा नहीं किया। यही संतोष किसी भी बाहरी सफलता से बड़ा होता है। भीड़ को दिशा की जरूरत होती है, अनुशासित व्यक्ति दिशा बनता है, बिना भाषण दिए, बिना प्रचार किए, सिर्फ अपने काम से। यही असली नेतृत्व है। अनुशासन का असली असर तब दिखता है जब समय बीतता है। पहले दिन कुछ खास नहीं लगता, पहले हफ्ते थकान होती है, पहले महीने मन सवाल करता है कि क्या सच में कुछ बदल रहा है। लेकिन यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जो नहीं मानते वही जीवन बदलते हैं। अनुशासन चमत्कार नहीं करता, वह निर्माण करता है, धीरे, चुपचाप, लेकिन स्थायी रूप से। जैसे पानी की बूंद पत्थर को एक दिन में नहीं तोड़ती, लेकिन लगातार गिरती रहे तो सबसे कठोर चट्टान भी झुक जाती है। अनुशासन वही लगातार गिरती बूंद है। जब तुम हर दिन खुद से किया वादा निभाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं रहती। तुम जानते हो कि तुम भरोसेमंद हो, क्योंकि तुमने खुद को कई बार साबित किया है। अनुशासन तुम्हारे फैसलों को सरल बना देता है। तुम्हें हर बार सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, तुम्हारी आदतें तय करती हैं। यही कारण है कि अनुशासित लोग कम तनाव में रहते हैं। उनका जीवन भावनाओं से नहीं, प्रणालियों से चलता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि अब वह उलझनों में नहीं, दिशा में लग रही है। तुम्हारी सुबह उद्देश्य से शुरू होती है और रात संतोष के साथ खत्म होती है। यही जीवन की असली गुणवत्ता है। अनुशासन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। जब बाकी लोग घबराते हैं, तुम काम करते हो। जब बाकी लोग शिकायत करते हैं, तुम समाधान खोजते हो। यही मानसिक मजबूती तुम्हें अलग बनाती है। एक दिन आता है जब लोग पूछते हैं, तुम इतना बदल कैसे गए? और तुम्हारे पास कोई नाटकीय जवाब नहीं होता, क्योंकि बदलाव शोर में नहीं, अनुशासन में होता है। छोटे फैसलों में, रोज की आदतों में, और उन कामों में जो कोई नहीं देखता। अनुशासन तुम्हें समय का मालिक बनाता है। तुम समय के पीछे नहीं भागते, समय तुम्हारे अनुसार ढलने लगता है, क्योंकि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो, बिना रुके। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन तुम्हें आत्मसम्मान देता है। वह आत्मसम्मान जो किसी पद, पैसे या पहचान से नहीं आता। वह आत्मसम्मान जो यह कहने की ताकत देता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन एक चेतावनी जरूरी है। अनुशासन को बोझ मत बनाओ। यह सजा नहीं, सुरक्षा है। यह तुम्हें सीमाओं में बांधने के लिए नहीं, तुम्हें भटकने से बचाने के लिए है। अगर कभी तुम गिर जाओ तो खुद को दोष मत दो। अनुशासन का मतलब पूर्णता नहीं, निरंतरता है। एक दिन चूक जाना असफलता नहीं, रुक जाना असफलता है। हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछो, आज मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे मैं खुद पर थोड़ा और भरोसा कर सकूं। बस वही करो, ज्यादा नहीं, नाटकीय नहीं, लेकिन रोज याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वह है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है। और सबसे सम्मानित व्यक्ति वह नहीं जिसे सब जानते हैं, बल्कि वह है जो खुद को जानता है। अनुशासन तुम्हें वही व्यक्ति बनाता है, और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे तुम्हारी जिंदगी किसी चमत्कार से नहीं बदली। वह बदली क्योंकि तुमने हर दिन खुद से किया वादा निभाया। यही है अनुशासन की असली शक्ति।